Hello friends, welcome to our channel by engineers, right? This is exercise 2.1 introduction of chapter 2 polynomials of class 9th NCERT maths, right? हम लोग आज चैप्टर 2 पढ़ेंगे आपका, ठीक है, 9th क्लास का पॉलिनोमियल्स, ठीक है। बहुत मतलब बेसिकली मैं आपको बहुत ही आराम से पढ़ाऊंगा, ठीक है। हड़बड़ी में नहीं पढ़ेंगे जैसे आप लोग मोस्टली स्कूल्स वगैरह और कोचिंग्स वगैरह में जैसे पढ़ाते हैं आपको, जैसे क्या किया, रटा दिया, एक्सरसाइज करवा दी और आगे बढ़ गए। नहीं, अपन ऐसे नहीं पढ़ेंगे। अपन बेसिकली क्या करेंगे, कॉन्सेप्चुअल बेस पे करेंगे, कॉन्सेप्चुअल स्टडी करेंगे, ताकि उससे क्या होगा, आपको कोई भी क्वेश्चन सामने आता है, आर डी शर्मा वगैरह कोई सी भी बुक, अग्रवाल कोई सी बुक से आपको क्वेश्चन आता है, ताकि आपको क्वेश्चन कर सके, ठीक है। आपको एग्जाम्स में कोई दिक्कत नहीं है। चलो अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। बेसिकली क्या है, ये पॉलिनोमियल्स हुआ, नंबर सिस्टम हुआ, ये आप क्या बोल सकते हो, मैथमेटिक्स के अल्फाबेट्स बोल सकते हो, ठीक है। ये बेसिकली अल्फाबेट ही होता है मैथमेटिक्स के, जो आपके 9th में भी यूज आएंगे, 10th में भी यूज आएंगे, 11th 12th इवन 12th में भी यूज आएंगे। ये एक तरह से बेस है आपका, ठीक है, इस चैप्टर्स का। और अपन क्या बोल सकते हैं, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैथमेटिक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलो हो गया, अपन अपने टॉपिक पे आते हैं। फर्स्ट होता है पॉलिनोमियल्स के अंदर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। मैं क्या करूंगा, आपको इंट्रोडक्शन जो पढ़ाऊंगा ना, वो बहुत ही आराम से पढ़ाऊंगा, और इंट्रोडक्शन में हम लोग बिल्कुल बेसिक से कवर करेंगे, ताकि आपको आगे जाके प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है। जो भी इंट्रोडक्शन होगा ना अपना चैप्टर का, जो भी कोई भी चैप्टर पढ़ाएंगे उसका इंट्रोडक्शन होगा, वो अपन बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ने से पहले मैं आपको बेसिक पढ़ा देता हूँ। बेसिकली आपने इसके अंदर दो पॉइंट्स आते हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल्स। कांस्टेंट क्या होते हैं, ये आपके सामने लिखा हुआ है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, ठीक है। कांस्टेंट क्या होता है, इन अ प्रॉब्लम और इन सिचुएशन इट्स वैल्यू डज नॉट चेंज, मतलब कि इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती तो वो कांस्टेंट होंगे। जैसे कि कांस्टेंट क्या होता है, 5 2 जो भी इंटीजर्स होते हैं ना, वो सारे कांस्टेंट होते हैं। 5 2 1 3 4 5 7 8 9 ये सारे कांस्टेंट नंबर हैं। तो इनको क्या बोल सकते हैं आप, इनको आप इंटीजर्स भी बोल सकते हो, ठीक है। मैं आपके यहाँ लिख देता हूँ इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स भी बोल सकते हो, ठीक है। वेरिएबल्स क्या होंगे, इन अ प्रॉब्लम और सिचुएशन इट्स वैल्यू चेंजेस। वेरिएबल्स क्या होगा, वेरिएबल्स से क्या समझ रहे हैं, जो वेरी कर रहा है मतलब इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। कांस्टेंट मतलब सिंपल एक ही स्पीड से चल रहा है, गाड़ी चलाते हैं कांस्टेंट स्पीड में से, एक ही स्पीड से चल रही है, 50 की स्पीड से चल रही थी, 50 तो ये सारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ये वेरिएबल हो गया। अब बेसिकली अपन इस चीज को कैसे देखेंगे, मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। डेट इन अ मंथ, जैसे कि अपन अभी जून चल रहा है, ठीक है, जून 2023 चल रहा है, तो अपन देख सकते हैं कि भाई क्या होगा आपका, ये तो आपका देखना, अगर अपन डेट इन द मंथ देखते हैं तो ये देखिएगा, ये डेट 1 तारीख 2 तारीख जून 2023, तो ये जो पीछे वाला टर्म है, ये जो पीछे वाला है, वो तो क्या है आपका, कांस्टेंट चल रहा है, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। और जो आगे की जो टर्म्स है वो क्या हो रही है आपकी, चेंज हो रही है, तो ये क्या हो गया आपका वेरिएबल। तो आप क्या बोल सकते हो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ये तो आपका पीछे वाला तो हो गया कांस्टेंट, और ये आपका आगे वाला हो गया वेरिएबल, ठीक है। समझ में आ गया आपको। हर चीज, बहुत सारे एग्जांपल है कांस्टेंट और वेरिएबल्स को आप पता लगा सकते हैं कि डेट के अंदर आपका डेट्स जो होती है वो वेरिएबल होती है, और जो पीछे जून और आपका जो ईयर होता है वो आपका कांस्टेंट होता है, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल बताओ। और वेरिएबल्स को बेसिकली आप मैथमेटिक्स के अंदर क्या बोलते हैं, एक्स वाई जेड, पूरे मैथमेटिक्स के अंदर हर समय आप वेरिएबल्स जो लेते हैं मोस्टली यही एक्स वाई जेड ही यूज करते हैं, ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं। अब आपका एक और एग्जांपल ले सकते हैं, कौन सा एग्जांपल हो गया आपका, ये एग्जांपल हो गया मंथ्स और ईयर्स का। मंथ्स और ईयर्स का है तो क्या होगा, मंथ वेरी करेंगे और आपके जो ईयर होंगे वो फिक्स रहेंगे। तो ये देखो 1 2 3 अप टू 12 मंथ हो गए। और कौन सा महीना चल रहा है आपका, ये महीना चल रहा है ईयर कौन सा चल रहा है, 2023, तो ये 2023 आपका कांस्टेंट है, ठीक है। तो बोल सकते हैं अपन इसको, क्या बोल सकते हैं कि भाई ये तो आपका हो गया है, पीछे वाला तो हो गया आपका कांस्टेंट, और ये हो गया आपका वेरिएबल, ठीक है, समझ गए। चलो ठीक है, ये आपका कांस्टेंट वेरिएबल मैंने आपको बता दिया। चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। एक एग्जांपल क्या है, ये एग्जांपल क्या बोल रहा है, ये एग्जांपल बोल रहा है
कि बेसिकली अगर अपन शॉप पे जाते हैं पेन खरीदने, हमारे पास 100 रुपये हैं और एक पेन 10 रुपये का है, ठीक है। तो हमारे पास जो 100 रुपये हैं और हमारा एक पेन 10 रुपये का है, ये 10 रुपये तो कांस्टेंट हो गया, ये पेन 10 रुपये का है तो ये तो कांस्टेंट हो गया। अब हम 100 रुपये से कितने खरीद सकते हैं, कितने पेन खरीद सकते हैं? 1 2 3 4 10 तक खरीद सकते हैं, ठीक है। हमारे पास फिक्स अमाउंट है 100, उससे हम लोग कितने पेन खरीद सकते हैं? 1 से लेकर 10। तो ये हमारी इच्छा है कि हम 1 खरीदें, 2 खरीदें, 3 खरीदें, 4 खरीदें। तो ये क्या हो गया आपका? ये बेसिकली क्या हो गया? ये तो वेरिएबल हो गया, ये आपका क्या हो गया? वेरिएबल हो गया, और ये आपके जो 100 रुपीज़ हैं वो कांस्टेंट हो गया। समझ गए आप लोग? चलो, मैंने आपको ये बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स दे दिए हैं यहाँ पे, तो आपको, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो, अब अपन इसको आगे यूज़ करते हैं। बेसिकली मैंने आपको ये क्यों बताया वो देखते हैं। तो क्या होता है कि आपका जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसका एक एक्सप्रेशन क्रिएट होता है कांस्टेंट इनटू वेरिएबल्स। अभी मैंने आपको बताया कांस्टेंट वेरिएबल का कॉम्बिनेशन ही होता है बेसिकली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, आप कांस्टेंट लिखेंगे, देन वेरिएबल्स। कांस्टेंट क्या बताया मैंने आपको? जो भी इंटीजर्स होते हैं सारे कांस्टेंट होते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? XYZ मैंने आपको बताया की पावर रैशनल नंबर। ये आपका एक्सप्रेशन होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या होता है? कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर क्या होते हैं? वो सारे नंबर जो कि P/Q की फॉर्म में होते हैं और Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। समझ गए आप? P/Q के फॉर्म में होते हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये जो 2 है आपका रैशनल नंबर है, हाँ 2 है। तो ये जो एक्सप्रेशन होगा ये जो पूरा एक्सप्रेशन होगा, इसको आप क्या बोल सकते हो? इसको आप बोल सकते हो ये जो है वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल हो गया, इसकी जो पावर है रैशनल नंबर में, ठीक है। और अगर इसकी पावर हाफ करें तो क्या वो भी आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है? ये होता है P/Q की फॉर्म में, ठीक है। तो P/Q में क्या हो सकता है? 1/2 लिख सकते हैं, दोनों इंटीजर्स हैं। P/Q वेयर P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स, दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, ये भी एक कंडीशन होती है, ठीक है। तो ये भी इंटीजर हो गए, ठीक है। x की पावर 6x की पावर 1, ये भी आपका क्या हो गया? ये भी आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अब जो है 6x की पावर √2, क्या ये आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? नहीं, ये आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो √2 होता है ये आपका रैशनल नंबर नहीं होता, ये होता है आपका इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर होता है, नॉन रैशनल नंबर नहीं होता। तो समझ गए आप लोग? ये क्या होगा आपका? इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक है। नॉट रैशनल नंबर, ये रीजन हो गया, रैशनल नंबर नहीं है, ये इर्रेशनल नंबर है, तो ये आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। समझ गए आप लोग? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर रैशनल नंबर, ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं, ठीक है। अब क्या होगा? अब हम इसमें देखते हैं कि अब अगर ये तो एक ही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ, अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अपन में डिफरेंट यूज करके, जैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन प्लस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड करेंगे तो क्या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आता है? हाँ, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती है आपकी? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन प्लस, तो एग्जांपल देख लेते हैं, 6x² प्लस 5x की पावर 1/2, दोनों को प्लस करेंगे तो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही आएगा। इनको माइनस कर दिया, एक बार तो प्लस कर दिया, अब एक बार माइनस करके देख लेते हैं। यही सेम चीज अपन एग्जांपल, इनको माइनस करेंगे तो ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया? 30x की पावर 3/2, तो ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। और एक बार इनको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 6/5 x की पावर 3/2, क्या होगा? 2m/n, m-n, x की पावर m अपॉन n की पावर x की पावर n, तो क्या होगा? x की पावर होल m-n, तो ये ऊपर आ गया तो m-n हो गया, और ये क्या हो गया? ऐड हो जाएंगे। समझ गए आप लोग? ठीक है। तो ये चारों आपकी प्रॉपर्टी समझ में आ गई। कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में या तो प्लस मान करेंगे या माइनस करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो क्या बनेगा? वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही फॉर्म होगा, ठीक है। अब इसी एक्सप्रेशन के अंदर अगर अपन कुछ कांस्टेंट ऐड कर देते हैं तो क्या वो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा? हाँ बिल्कुल, वो भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। c क्या है? आपका कांस्टेंट है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर अगर आप c ऐड कर देंगे, कांस्टेंट ऐड कर देंगे, तो क्या वो एल्जेब्रिक? हाँ, ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी एल्जेब्रिक, माइनस करेंगे जब भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया आपका पूरा, और अगर इनटू करेंगे तो भी ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, अगर डिवाइड करेंगे तो ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। समझ गए? तो आप कांस्टेंट ऐड करें तो भी, मल्टीप्लाई करें, माइनस करें या डिवाइड करें, कुछ भी करें तो वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही रहेगा, ठीक है। ये बेसिक पॉइंट्स है जो आपको पढ़ा रहा हूँ, जिससे क्या होगा? आपका पॉलिनोमियल अच्छे से आपको समझ में
में आ पाएगा। समझ गए आप लोग? चलो आगे मूव करते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपने टॉपिक पे। समझ गए आप लोग? मैंने बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। मैंने बता ही दिया, वैसे तो अपन ने पढ़ ही लिया रैशनल नंबर, बाकी फिर भी बता देता हूँ। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो कि पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, और पी क्यू क्या होते हैं? आपके इंटीजर्स होते हैं। पी एन क्यू आर इंटीजर्स, GERS इंटीजर्स। ठीक है, PNQR इंटीजर्स। ठीक है, हो गया। और वेयर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। समझ गए आप लोग? और क्या बोल सकते हो, आपके रैशनल नंबर क्या हो सकते हैं? P बाई Q की फॉर्म में भी हो सकते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर, और ये इंटीजर्स भी हो सकते हैं। सिंपल्स भी तो हो सकते हैं, इंटीजर्स भी हो सकते हैं। समझ गए? ये मतलब इंटीजर्स क्या हो गया? 1 2 3 4 5 प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक। समझ गए? ठीक है, और पी बाई क्यू की फॉर्म में भी हो सकते हैं। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक पे, जो आपका 9 का टॉपिक है वो है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स बेसिकली क्या होता है? मैंने आपको क्यों पढ़ाया था, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों पढ़ाया था। अपन ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या पढ़ा था? कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर रैशनल नंबर। और पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ द वेरिएबल, ये जो वेरिएबल की पावर है, यहाँ रैशनल नंबर थी तो यहाँ क्या हो जाएगी? ये पावर ऑफ द वेरिएबल बिकम्स होल नंबर। तो वो क्या होंगे? आपके सारे पॉलिनोमियल्स होंगे। यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या था? रैशनल नंबर था, ये क्या हो जाएगा? आपको होल नंबर हो जाएगा। अब आपको पता है होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर क्या होते हैं? जो भी जीरो से स्टार्ट होते हैं, जीरो से प्लस जीरो से प्लस इन्फिनिटी, 1 से अप टू प्लस इन्फिनिटी, ये आपके सारे क्या होते हैं? होल नंबर। और इंटीजर रैशनल नंबर क्या होते हैं? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये आपके सारे क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, मगर ये सारे इंटीजर होने चाहिए, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो इंटीजर। ठीक है, ये आपके क्या होगा? जीरो से इन्फिनिटी। तो क्या बोल सकता है अब यहाँ से? क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं? स्टेटमेंट देख रहे हो आप क्या हो रहा है? ऑल रैशनल नंबर आर नॉट होल नंबर बट ऑल होल नंबर्स आर रैशनल नंबर। कैसे? एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं आपको। ये वाला सारे जो रैशनल नंबर है वो होल नंबर नहीं हो सकते, और जो होल नंबर है वो रैशनल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, चेक करते हैं कैसे। चेक करते हैं, आपको एग्जांपल बताता हूँ, आगे वाली पेज पे देखेंगे अपन एग्जांपल देख लो यहाँ पे। ऑल पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। चलो ये तो बात का है। ठीक है, पहले मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, मैं हाथ से लिख देता हूँ। देखो, ऑल रैशनल नंबर आर नॉट होल नंबर। सारे जो रैशनल नंबर है वो होल नंबर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? ये देख ही रहे हैं आप। ये क्या हो रहा है? ये आपका किससे स्टार्ट हो रहा है? ये माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रहा है, और ये क्या हो रहा है? प्लस जीरो से स्टार्ट हो रहा है। तो प्लस जीरो से और माइनस इन्फिनिटी, तो सारे रैशनल नंबर क्या होल नंबर हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। बात सही है। और सारे होल नंबर क्या होंगे? रैशनल नंबर हो जाएंगे? हाँ बिल्कुल हो जाएंगे, क्योंकि रैशनल नंबर के अंदर क्या होता है? रैशनल नंबर के अंदर जीरो आता है, 1 भी आता है, 2 भी आता है। इसके अंदर क्या आ जाएगा आपका? इसके अंदर जीरो भी आता है, इसके अंदर 1 भी आता है, इसके अंदर 2 भी आता है, इसके अंदर 3 भी आता है, सभी आते हैं इसके अंदर। ठीक है, समझ गए आप लोग? यार अभी चल रहा है मेरा थोड़ा प्रॉब्लम, अपन ये थोड़े दिनों में सही कर लेंगे। ठीक है, समझ गए आप लोग? तो ये आपका क्या होगा? सारे रैशनल नंबर। मैं आपको यहाँ पे अगर वो ग्राफ बनाना हूँ तो क्या बोलूँगा मैं? ऑल रैशन, यहाँ पे बोल देता हूँ मैं होल नंबर, ये अपन बोल देते हैं होल नंबर, और ये सारे क्या हो गए आपके? रैशनल नंबर। तो क्या होता है? सारे जो होल नंबर है वो रैशनल नंबर हो सकते हैं, मगर सारे जो रैशनल नंबर है वो होल नंबर नहीं हो सकते। समझ में आ गया आपको? ये रीजनिंग के अंदर अपन पढ़ते हैं, ये अपन ने ये आपका सर्कल बना दिया। ठीक है, चलो इसी स्टेटमेंट से आप क्या कंक्लूड निकाल पाएंगे? इसी स्टेटमेंट से क्या कंक्लूड निकाल पाएंगे? कि जो सारे पॉलिनोमियल होते हैं वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। हाँ, 5x² पॉलिनोमियल भी है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है। पॉलिनोमियल्स क्या है? होल नंबर होते हैं, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? रियल रैशनल नंबर होते हैं। तो x² जो है ये होल नंबर में भी आता है, और ये पॉलिनोमियल भी है। बट सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर नॉट पॉलिनोमियल। सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं जो कि पॉलिनोमियल नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि ये जो है ऑल एक्सप्रेशन आर नॉट पॉलिनोमियल। क्यों है? क्योंकि ये 5 की पावर 1/2 है, जो कि p/q, ये रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर है तो क्या होगा? p/q की फॉर्म में है। और अपन ने क्या पढ़ा था? पॉलिनोमियल में होल नंबर होते हैं तो ओनली इंटीजर्स होते हैं, p/q में नहीं होते। तो क्या हो गया? ये आप कंक्लूड कर पा रहे हो? इसका ग्राफ क्या होगा? इसका ग्राफ ये हो जाएगा। ये तो हो गया पॉलिनोमियल, और ये आपका क्या हो गया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन।
और दूसरा क्या बनाया था अपन ने, एक बनाया था अपन ने, ये तो बनाया था होल नंबर, और ये अपन ने बनाया था रैशनल नंबर। ठीक है, तो रैशनल नंबर और ये आपके दोनों सेम हो गए, और ये अंदर वाले दोनों सेम हो गए। समझ गए आप लोग। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं, तो वो दोनों अंदर आ गए, और जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं, दोनों बाहर आ गए। तो ऑल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या पॉलिनोमियल है? नहीं है। ये वाला जो आएगा वो कहाँ है, ये इस जगह पे जो आएगा वो है, इस जगह पे जो आएंगे वो नहीं है। ठीक है, समझ गए आप लोग। ठीक है, अपन ने कंक्लूड भी कर दिया। ठीक है, अब चलो ठीक है, आज अपन क्लास यहीं एंड करते हैं, और आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, ओके, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।